Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th civics lesson 2nd. Name of the chapter is federalism and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a part 4th of this chapter and before this our heading was linguistic states. इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे हमारा linguistic states था, that the states were formed on the basis of language. हमने ये पढ़ा था कि states जो हैं लैंग्वेज के बेस पे जो है फॉर्म किए गए. एंड नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट. When the demand for the formation of the state on the basis of the language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. तो स्टूडेंट ये बताया कि when the demand for the formation of the state, जब ये डिमांड हुई कि स्टेट्स को जो फॉर्म किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, या जब ये डिमांड रेज हुई कि स्टेट्स को जो है फॉर्म किया जाना चाहिए, बनाया जाना चाहिए ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, सम नेशनल लीडर्स फियर, कहते कुछ जो नेशनल लीडर थे उनको ये डर था कि इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ये कंट्री में जो क्या हो गया, डिसयूनिटी हो जाएगी, यूनिटी खत्म हो जाएगी. लोगों को ये डर था, नेशन को लीडर जो नेशनल लीडर थे उनको ये डर था कि अगर जो है स्टेट्स जो है फॉर्म किए गए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो क्या होगा, कंट्री में जो है डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और कंट्री में जो है यूनिटी नहीं रहेगी. द सेंट्रल गवर्नमेंट रेसिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम, और कहते सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इसको रेसिस्ट किया, इसका जो विद्रोह किया, रोका इसको कि स्टेट्स जो है लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम, थोड़ी कुछ टाइम के लिए जो उन्होंने इसको रोका. बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड. परंतु क्या स्टूडेंट, बट द एक्सपीरियंस हैज शोन, परंतु हमने ये एक्सपीरियंस देखा है कि अगर लिंग्विस्टिक बेस्ड स्टेट्स थे, फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली, जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स जो स्टेट्स फॉर्म किए गए थे उसकी वजह से क्या हुआ, देश में और यूनिटी आई, मोर यूनाइटेड हो गए. इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और इससे क्या हुआ, जब लैंग्वेज बेस पे स्टेट बना दिए गए तो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, उनका काम करने का तरीका जो था गवर्नमेंट का, वो और ईजी हो गया था. आवर नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज पॉलिसी स्टूडेंट. ए सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी. और कहते दूसरा जो टेस्ट क्या था इंडियन फेडरेशन का, फेडरलिज्म सिस्टम का, और क्या था दूसरा टेस्ट स्टूडेंट, कि लैंग्वेज पॉलिसी. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज. जो हमारा संविधान है स्टूडेंट, हमारे संविधान में कोई भी ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको जो है नेशनल लैंग्वेज बोला गया हो. हमारे संविधान के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है, ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस दिया हो. हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, और क्या था, हिंदी को जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है आइडेंटिफाई कर दिया गया था. उसको जो हिंदी को पहचान दी गई थी कि ये ऑफिस में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ की जा सकती है. बट हिंदी इज़ द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियन. परंतु हिंदी क्या थे स्टूडेंट, सिर्फ भारत के अंदर जो है 40% लोग जो हैं जिनकी मदर टंग हिंदी थी. फिर क्या हुआ, देयर वर मेनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज. तो इसलिए जो क्या हुआ, बहुत सारे सेफ गार्ड्स थे कि बहुत सारी दूसरी लैंग्वेज जो थी उनको भी प्रोटेक्ट करना था, उनको भी जो है सुरक्षित करना था. Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. और हमारे संविधान में क्या है स्टूडेंट, हिंदी के अलावा, बिसाइड्स हिंदी के अलावा क्या है, 21 और लैंग्वेज हैं जिनको जो है शेड्यूल लैंग्वेज बोला गया हुआ है. स्टू लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज किया कहा गया हुआ है, उसको आइडेंटिफाई किया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. सो बिसाइड्स हिंदी देयर आर 21 अदर लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड एज द शेड्यूल लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, हमारे भारत के संविधान के द्वारा जो है 21 और लैंग्वेज हैं जिनको जो है शेड्यूल लैंग्वेज का नाम दिया गया है. और बिसाइड हिंदी, इसका मतलब हो गया 21 तो ये अदर लैंग्वेज हो गई, एक ये हिंदी हो गई, तो 22 लैंग्वेज है जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं. A candidate in an examination conducted for the central government position may opt to take the examination in any of these languages. और कहते हैं अगर कोई कैंडिडेट है जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट में पोजीशन लेने के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करना है तो स्टूडेंट वो पेपर दे सकता है इन लैंग्वेज में से. ये जो 22 लैंग्वेजेस हैं इनमें से किसी भी लैंग्वेज के लिए ऑप्ट कर सकता है और उसको जो है पेपर दे सकता है, वो एग्ज़ाम दे सकता है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो स्टेट्स हैं अलग डिफरेंट स्टेट्स हैं स्टूडेंट, उनकी सबकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है अपनी है. स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, उनकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है. मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज टू द कंसर्न स्टेट.
और मच ऑफ द गवर्नमेंट जो है अपने काम करती है वो अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में करती है। कंसर्न स्टेट, जिस स्टेट की जो लैंग्वेज होती है वो उनकी वहाँ की सरकार जो है अपना ऑफिस काम जो है उसी लैंग्वेज में करती है। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopt a various cautious attitude in spreading the use of Hindi. कहते हैं अनलाइक श्रीलंका, कहते हैं श्रीलंका की तरह नहीं, जिस तरह के लीडर्स ऑफ अवर कंट्री, हमारे जो देश के जो लीडर्स हैं उन्होंने क्या किया है, इन स्प्रेडिंग द यूज़ ऑफ हिंदी, उन्होंने बहुत ये कोशिश जो उनके एटीट्यूड थे कि उन्होंने हिंदी को जो है स्प्रेड करने की कोशिश की, कि हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा जो है फैलाव करने की कोशिश की। According to the Constitution, the use of English for official purpose was to stop in 1965. और हमारे जो संविधान के अकॉर्डिंग क्या था स्टूडेंट, जो इंग्लिश लैंग्वेज थी हमारे ऑफिशियल पर्पज़ के लिए, इसको 1965 में ही जो है इसको रोक दिया गया था। 1965 में ही जो है इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसको जो स्टॉप कर दिया गया था। हाउएवर मेनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड द यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। कहते जब 1965 में जो है हमारे संविधान में जो है द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज़ वाज स्टॉप, ऑफिशियल पर्पज़ के लिए इंग्लिश को बंद कर दिया गया था। तो तब क्या हुआ स्टूडेंट, बहुत सारे नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे हमारे भारत में जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती, तो उन्होंने क्या डिमांड किया, उन्होंने ये डिमांड किया यूज़ ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि उन्हें हिंदी वहाँ पे थी नहीं और उन्होंने कहा इंग्लिश को ही रखो। इन तमिलनाडु द मूवमेंट टू के वायलेंट फॉर्म, और तमिलनाडु में क्या हुआ, ये आंदोलन जो है एक वायलेंट फॉर्म हो गया, वहाँ पे तो जो है अहिंसा हो गई। द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद द हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पस। और जब तमिलनाडु में जो है उन्होंने मूवमेंट शुरू कर दिया, हिंसा शुरू कर दी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री हो गई कि ठीक है कंटिन्यू करो इंग्लिश को, अलॉन्ग विद द हिंदी, हिंदी और इंग्लिश दोनों को जो है मान्यता दे दी गई फॉर ऑफिशियल पर्पस, ऑफिस में यूज़ करने के लिए इंग्लिश और हिंदी को जो है हमारी सरकार ने जो इसको रिस्पॉन्स दिया, अलाउ किया। मैनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस इज द सोल्यूशन, दिस सोल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट। मैनी क्रिटिक्स कहते बहुत जो आलोचक भी हैं वो क्या सोचते हैं, दिस सोल्यूशन फेवर, और ये सोल्यूशन फेवर किसको करता है, जो इंग्लिश स्पीकिंग अलाइट है, जो इंग्लिश स्पीकिंग जो है इंग्लिश में बात करने वाले अलाइट जो हैं ये उनकी फेवर में है। इन प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और स्टूडेंट क्या था, प्रमोशन ऑफ हिंदी, हिंदी को प्रमोट किया, कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हमारे भारत की सरकार थी उसमें जो हिंदी को जो है कंटिन्यू प्रमोट किया गया। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। कहते हैं हिंदी को जो है कंटिन्यू तो किया गया, हिंदी जो है प्रमोशन ऑफ हिंदी को प्रमोट किया गया कि ऑफिस में हिंदी को यूज़ किया जा सकता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था, प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी। प्रमोशन का मतलब, हिंदी प्रमोशन का मतलब ये भी नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इम्पोज कर रही है हिंदी को ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज, जहाँ पे लोग डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं वहाँ पे जो है सरकार जो है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज कर रही है, ऐसा भी नहीं था। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प्ड आवर कंट्री अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट श्रीलंका फाइंड इटसेल्फ इन। कहते द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, तो लैंग्वेज के मामले में फ्लेक्सिबिलिटी शोन की गई पॉलिटिकल लीडर से कि वो अपनी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं, और इससे क्या हुआ, हमारे कंट्री को जो है हेल्प मिली। अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन, कि उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करो जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। तो इसलिए जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे उन्होंने जो है अपने इसमें जो है उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी शो की कि जो स्टेट है वो हिंदी भी यूज़ कर सकता है और अपनी ऑफिशियल जो स्टेट लैंग्वेज है उसे भी यूज़ कर सकते हैं वो, और इंग्लिश और हिंदी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज जो है प्रमोट की गई थी। नेक्स्ट स्टूडेंट, सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटर और स्टेट के क्या रिलेशन थे स्टूडेंट। Restructuring the center-state relation is one more way in which federalism has been strengthened in practice. कहते सेंटर और स्टेट के रिलेशन क्या थे, रीस्ट्रक्चर किए गए, दोबारा से मेंटेन किए गए, इस तरह से मेंटेन किए गए कि जो हमारी फेडरलिज्म है, फेडरल सिस्टम है हमारा, वो जो ज़्यादा पावरफुल बने प्रैक्टिस में। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर वर्क इन रियलिटी डिपेंड्स ऑन ए लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड द लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट।
हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर, कहते हैं हमारा जो संवैधानिक अरेंजमेंट है वो किस तरह से है स्टूडेंट, के पावर को शेयर करता है इन रियलिटी डिपेंड टू ए लार्ज एक्सटेंट हाउ द, ये डिपेंड करता है कि रूलिंग पार्टी किस तरह से काम करती हैं, जो लीडर्स हैं वो किस तरह से फॉलो करते हैं अरेंजमेंट को। हमारी रूलिंग पार्टीज़ हैं, हमारे लीडर्स हैं कि वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से पावर शेयरिंग अरेंजमेंट किया गया है, ये डिपेंड करता है कि हमारे रूलिंग पार्टी और लीडर्स जो हैं इस अरेंजमेंट को किस तरह से फॉलो करते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, कहते हैं लंबे टाइम के लिए क्या होता है, सेम पार्टी रूल करती है, सेंटर पे भी करती है तो स्टेट पे भी करती है। तो दिस मीन दैट द स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दियर राइट, इसका मतलब ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने राइट्स की एक्सरसाइज नहीं करती है, अपने तरीके से काम नहीं करती एज ऑटोनोमस फेडरल यूनिट, कि वो स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती है। जब एक ही पार्टी जो है सेंटर और स्टेट में होती है तो वो जो है स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑटोनोमस से काम नहीं कर सकती है, स्वतंत्र होकर काम नहीं कर सकती है। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, और कभी क्या होता है स्टेट लेवल जो डिफरेंट होता है। द पार्टी दैट रूल्ड एट द सेंटर, और जो पार्टी सेंटर पे रूल करती है वो क्या करती है, अंडरमाइन द पावर ऑफ द स्टेट्स, वो जो स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन करती है, उसको कमज़ोर करती है उसकी पावर को। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by the rival parties. और इन दोज डेज स्टूडेंट, उन दिनों में कहते क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिसयूज़ करती थी कॉन्स्टिट्यूशन को, और टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती है। दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज़, और कहते उनको जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करती है, जो राइवल पार्टीज़ जो हैं, जो कम्पिटिटिव पार्टीज़ जो हैं कंट्रोल करती हैं, उनको डिसमिस करती है। दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, तो इससे क्या होता है, जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है वो अंडरमाइन हो जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ क्या पढ़ा कि जब एक लंबे टाइम के लिए सेम पार्टी होती है, सेंटर पे भी स्टेट पे भी होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने आप जो है उन राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। और जब क्या होता है स्टेट लेवल डिफरेंट होती है, और जो पार्टी जो है स्टेट लेवल पे डिफरेंट होती है, सेंटर पे डिफरेंट होती है, तो क्या करती है सेंटर जो है कोशिश करती है कि स्टेट्स की पावर को अंडरमाइन करे, उसको कंट्रोल में लेती है, उसकी पावर को कम करती है। और क्या होता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, ऑफन क्या करती है, अक्सर ऐसा होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है, जो हमारे संवैधानिक जो हैं उनको जो है उनके राइट्स को जो है वो मिसयूज़ करती है, और स्टेट गवर्नमेंट को भी डिसमिस कर देती है। और उस स्टेट गवर्नमेंट को वो डिसमिस करती है जहाँ पे जो है जो कम्पिटिटिव जो दूसरी राइवल पार्टीज जो हैं कंट्रोल में होती हैं, रूल करती हैं, उनको जो है डिसमिस कर देती है। इसका मतलब क्या होता है कि स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म जो है वो अंडरमाइन हो जाती है। जो फेडरलिज्म की कहते हैं एक स्पिरिट है वो कमज़ोर पड़ जाती है जब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है मिसयूज़ करती है कॉन्स्टिट्यूशन को। ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990, और ये सब चेंज कब हुआ स्टूडेंट, 1990 के बाद की बात है। दिस पीरियड सा द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री, और 1990 में क्या हुआ, बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो आई स्टेट्स में, कंट्री के स्टेट्स में जो है बहुत सारी रीजनल जो है रीजनल पार्टी आई, जो लोकल क्षेत्रीय एरिया की पार्टी थी, वो भी बहुत सारी पार्टीज जो है रेज हुई। दिस वॉज ऑल्सो द बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ द कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर, और 1990 में क्या हुआ, जब बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं स्टेट के जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ आने लगी, तो क्या हुआ स्टूडेंट, ये क्या था, दिस वाज आल्सो द, ये एक बिगनिंग एरा था, एक नया जो है एरा शुरू हुआ, एक नया जो युग शुरू हुआ कोalition गवर्नमेंट एट द सेंटर। सेंटर में क्या हुआ, कोalition गवर्नमेंट बनने लगी। और कोalition गवर्नमेंट क्या होती है स्टूडेंट, एक गवर्नमेंट फॉर्म बाय द कमिंग टुगेदर एट लीस्ट 2 पॉलिटिकल पार्टीज, जब 2 पॉलिटिकल पार्टीज या 3 पॉलिटिकल पार्टी या इससे ज़्यादा जो है मिलके जो है गठबंधन बनाती हैं, तो उसको बोलते हैं कोalition गवर्नमेंट। तो ये वो युग था जब कोalition गवर्नमेंट थी सेंटर में। सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, और लोकसभा में भी जो है कोई एक सिंगल पार्टी ने किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिली, तो इसलिए वो 2 या 2 से ज़्यादा पार्टी जो हैं वो कोalition गवर्नमेंट बनाती हैं। द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू अलायंस, और कहते जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको जो है दूसरी पार्टीज़ के साथ जो है अलायंस करना पड़ता है विद मैनी पार्टीज़, और बहुत सारी पार्टीज़ के साथ जो है गठबंधन बनाना पड़ता है, इंक्लूडिंग सेवरल रीजनल पार्टीज़,
वो बहुत सारी पार्टीज़ के साथ जो अलायंस बनाते हैं और बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ जो होती हैं, जो लोकल एरिया की पार्टीज़ होती हैं, उनके साथ जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं, फॉर्म ए गवर्नमेंट एट द सेंटर। फिर वो सेंटर पे जो है एक सरकार बनती है। दिस लेड टू ए न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग। और इससे क्या हुआ, ये एक नया कल्चर स्टार्ट हुआ पावर शेयरिंग का, और रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। इससे एक नया जो कल्चर शुरू हुआ पावर शेयरिंग का, और क्या हुआ, रिस्पेक्ट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट और रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपनी ऑटोनॉमी, अपना जो सब शासन जो है वो कर सकती है। दिस ट्रेंड वॉज supported by a major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. दिस वॉज सपोर्टेड बाय द, ये सपोर्ट किसने किया, मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको जो है सपोर्ट किया। दैट मेड डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये जजमेंट दिया कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अपने तरीके से जो वो शासन कर सकती है, तो इससे क्या हुआ, मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इससे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है मुश्किल हो गया। क्या मुश्किल हुआ स्टूडेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को, टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती थी इन एन आर्बिट्रेरी मैनर। आर्बिट्रेरी मैनर होता है कि वो मन माने अपनी इच्छा से जो है, अपने आर्बिट्रेरी मैनर अपनी इच्छा से जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। लेकिन उससे पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को जो डिसमिस कर देती है और उसकी पावर को भी कम कर सकती थी। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे। और आज हम क्या देखते हैं स्टूडेंट, जो फेडरल पावर शेयरिंग सिस्टम है, और जो पावर शेयरिंग सिस्टम है ये मोर इफेक्टिव है आज देन इट वाज इन द अर्ली ईयर्स आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। कहते हैं जब हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय जो है फेडरल सिस्टम हमारा इतना स्ट्रांग नहीं था, हमारा पावर शेयरिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था जितना कि जब हमारा संविधान जो आज की डेट में है, आज की डेट में हमारा फेडरल सिस्टम जो है, पावर शेयरिंग सिस्टम जो है बहुत इफेक्टिव है और स्ट्रॉन्ग है। स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4th ऑफ दिस चैप्टर। Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood, and student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you, have a nice day. God bless you all.